अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आइए हम बनाते हैं बटर चिकन। तो बटर चिकन है तो हम सबसे पहले बटर दिखाएंगे। ये 4 स्पून है बटर, इसमें से हम थोड़ा डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे, पूरा नहीं डालना है। ये छोटी इलायची 4 हैं। ये हरी मिर्ची है 5। ये टमाटर है 2, 500 ग्राम में 2 बहुत है। ये प्याज है 2, लहसुन है 1, जीरा है ½ स्पून, ये उसी में जाएगा। काजू है 10, बड़ी इलायची है 1, 5 हैं लौंग, छोटी छोटी 2-3 ये लकड़ी हैं दालचीनी की। ये 1 तेज पत्ता है, ये जावित्री है जरा से 2-3, 1 फूल है बड़ा समझ लीजिए। ये टूटा हुआ है तो ये छोटा छोटा है, थोड़ा ही हम लेंगे बस। ये है अदरक लहसुन, ये 10 कलियां हैं लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, बड़े स्पून से 2 स्पून है, ये कलर के लिए हम डालेंगे उसमें। छोटे स्पून से 1 स्पून जीरा पाउडर है, छोटे स्पून से ½ स्पून पिसी हुई मिर्ची है कड़वी वाली, ½ स्पून काली मिर्च है, ये कुटी हुई काली मिर्च मोटी है। ये हम दिखाएंगे इसको जो है स्मोकिंग के लिए हम जला के इसमें धुआं करेंगे। 1 लकड़ी है छोटी सी। ये है हरी धनिया, इसकी डंडी इसमें जाएगी, बाकी ये धनिया नहीं जाएगा बाद में। ये नमक है, इसको भी इसी में जाएगा। ये हल्दी भी यही चिकन में जाएगा थोड़ा से, ½ स्पून। ये टोमेटो केचप है, ये भी 1 स्पून हम डालेंगे, हम चीनी नहीं डालेंगे। और या तो शहद डाल लें या तो टमाटर केचप डाल लें, चीनी डालने से बहुत मीठा मीठा हो जाता है। प्याज हम चॉप कर लेते हैं, लहसुन प्याज दोनों को। चलिए हम प्याज चॉप कर लेते हैं। चलिए हम लहसुन भी छील लेते हैं। चलिए प्याज छिल गई है, अब इसका हम बीच का जो है हमेशा जो करते हैं वही हम करेंगे। तो ये बीच वाला हम इसको अलग कर देते हैं। अब इसको हम चॉप कर लेते हैं। ये लहसुन भी छिल गया है, प्याज भी चॉप हो गई है। अब हम जो है आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। ये जितने मसाले हैं हमारे, जितने हमने रखे हुए हैं, अगर हमको 1 किलो बनाना है तो इसके डबल ले लेना है। ये ½ किलो का पूरा मटेरियल है। अगर हमको 1 किलो बनाना है तो इसके डबल लेना है। अगर हमको 1.5 किलो बनाना है तो इसका 3 हिस्सा लेना है। जितना मसाला हमने आपको दिखाया है, सारी चीज़ जो है इसको बढ़ा लेना। 500 ग्राम है तो हमारा कम जाएगा। ये लहसुन जो इसको डबल करना है, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं तो इसको मैं बता देती हूँ। ये हम धनिया लेते हैं, इसकी डंडी हम निकालेंगे, इसकी डंडी बस निकाल लेते हैं। ये हम रख देते हैं, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये हमने डंडी काट लिया है, ये हमारे काम में आएगी। 1 लहसुन तो हम डालेंगे खड़े मसाले में, ये वाला लहसुन अदरक हम पीस के डालेंगे तुरंत। ये भी पीसा जाएगा लेकिन ये लास्ट में पीसा जाएगा, ये पहले डाल देते हैं। इसको टोमेटो को भी चॉप कर लेते हैं, इसका ये निकाल लेते हैं पहले। चलिए ये चॉप कर लेते हैं। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है।
थोड़ा मोटा ही मोटा काट लेना बस। मैं एक उसमें 3 पीस कर लिया। चलिए अब गैस के तरफ हम चलते हैं, बनाते हैं, शुरू करते हैं। चलिए हम गैस की तरफ आ गए हैं, फ्राई पैन रख दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल। वह 2 स्पून हमने डाला, छोटे स्पून से 2 स्पून। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, बिल्कुल आधा स्पून। ये देखिए, इसको धीमी आंच में करके हम लहसुन को डाल देते हैं। हमने तेल इसलिए डाला कि जिसमें हमारा जो है वो जले नहीं, बटर जले नहीं। अगर हम डायरेक्ट डालते तो वो बटर जल जाता। चलिए हम प्याज भी डाल देते हैं इसी में। अब इसका हम कच्चापन निकालेंगे, ज़्यादा हमें नहीं लाल करना है, बस इसका कच्चापन हल्का सा निकल जाए। तो हमने जो छोटी इलायची लिया है इसको छील लेते हैं, उसके बाद में हम डालेंगे। ये चारों इलायची हम छील के डाल दिया। अब इसमें हम जो जीरा 1/2 स्पून रखा था वो इसी में बीच में डाल देते हैं, हटा के प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी। तेज पत्ता है, उसको भी तोड़ के इसी में डाल देते। दालचीनी की लकड़ी जो 2-3 टुकड़ा हमने रखा था ये भी डाल देते इसी में। जो हमने लौंग 4-5 रखा था वो भी इसी में डाल देते। जो बड़ी इलायची रखा था उसको ऐसे साबुत डाल देते छीलते नहीं। जावित्री रखा था हमने जो जरा से, वो भी इसी में डाल देते। डाल दिया। इसको धीमी आंच में करके हम थोड़ा से मसाला को भून देते हैं। ये 10 काजू जो रखा था उसको भी इसी में हम डाल लेंगे, जिसको थोड़ा चला लेते हैं। इसमें जो हरी डंडी हमने निकाला था, धनिया का डंडी, ये भी इसी में डाल लेते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये जो हमने हरी मिर्ची रखा था 5, इसको भी इसी में फाड़ के हम डाल लेते हैं। बीच से हमने काट दिया है, इसको भी इसी में डाल लेते हैं। थोड़ा हम चला देते हैं इसको। चलिए ये थोड़ा सा इसे फ्राई कर दिया है। अब इसमें हम टोमेटो जो रखा था 2 काट के वो भी डाल देते हैं। चलिए इसको हम धीमी आंच में कर देते हैं। थोड़ा टमाटर हमारा गल जाए तो हम ज़रा से इसमें नमक डाल देते हैं, बिल्कुल नाम के लिए, जिसमें ये जो है हमारा गल जाए टमाटर। अब हम धीमी आंच में इसको करके थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। ये लहसुन अदरक इसी करबट्टे में कूट लेते हैं। ये देखिए, इसको चिकन में डाल देंगे। चलिए देखते हैं, हो गया टमाटर गल गया। ये देखिए
बढ़िया ये गल गया है। ये इतना ही गला होना चाहिए, कम से कम 3 मिनट हमको लग गए गलाने में इसको। कि देसी टमाटर न ले, हाइब्रिड वाले ही ले, ये खट्टा कम होता है। न ले, ये हो गया। इस गैस बंद कर देते हैं, ऑफ करते हैं। अब ये इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। ये हमें तेज पत्ता को निकाल देते हैं, ये देखिए। और हम ये बड़ी इलायची भी निकाल देंगे इसमें से। इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। ये इसको हम पीसेंगे, ठंडा हो जाए तब पीसेंगे। चलिए इसे मिक्सी जार में हम डाल लेते हैं। अभी तो गर्म है, इसको थोड़ा देर हम रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा तभी पीसेंगे। चलिए 500 ग्राम चिकन है, तो हम इसको जो है धुल लेते हैं, फिर मैरिनेशन के लिए डालते हैं इसको। चलिए हम विनेगर 2 स्पून डाल लेते हैं इसमें, इससे स्वाद अच्छा आता। थोड़ी देर डाल के 10 मिनट के लिए हम इसको चिकन को रख देंगे। हम आधा स्पून जो है नमक भी इसमें इसे डाल लेते हैं, तो अच्छा साफ हो जाता है इससे। ये नींबू है, अगर छोटा वाला नींबू है तो 1 नींबू डाल लीजिए। चलिए इसमें पानी हम डाल देते हैं। चलिए पानी डाल दिया, इसको 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं। थोड़ा इसमें अच्छा स्वाद आ जाएगा तो हम फिर धुलेंगे इसको। चलिए चिकन को हम अब हो गया 10 मिनट, तो इसको हम धो लेते हैं। देखिए एकदम साफ हो गया है ये। इसमें अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और साफ भी बढ़िया हो जाता है ये। इसका पानी हम फेंक देते हैं। हो गया ये देखिए। देखिए बगैर हाथ लगाए बिल्कुल साफ हो गया। चलिए रख देते हैं इसमें धो के, पानी निचोड़ के रखना है। ये कश्मीरी लाल मिर्च 2 बड़े स्पून से भर के, तो इसको हम इसी में चिकन में इसे डाल देते हैं। ये छोटे स्पून से 1 स्पून है पिसी हुई लाल मिर्च कड़वी वाली, तो ये भी इसी में हम डाल देते हैं। ये ज़रा से 1 चुटकी जो है हल्दी है, बहुत कम हमने हल्दी इसमें डाला हुआ है। ये छोटे स्पून से हम नमक डालते हैं, 1 स्पून। ये देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में और डालना। ये कसूरी मेथी है, इसको हम अभी भूनेंगे तब डालेंगे। नींबू पहले डाल लेते हैं। छोटा नींबू है तो इसमें जो है 1 नींबू डाल लीजिए। 1 कटोरी दही है, तो इसको भी हम इसी में डाल लेते हैं। हम कसूरी मेथी को भून लेते हैं, फिर ऊपर से डाल देते हैं। इसको हम मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। ये फ्राई पैन हमने रख दिया है। अब इसमें 1 स्पून वो है कसूरी मेथी, तो हम इसको इसमें डाल के थोड़ा भूनेंगे धीमी आंच में। धीमी आंच में भूनना है, थोड़ा महक आने लगे बस उतार देंगे। चलिए महक आने लगी है, देखो हो गया है ये देखिए, तो हम उतार लेंगे। अब हम डालेंगे। चलिए कसूरी मेथी भून गई है, तो इसको हम हाथ में लेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे थोड़ा मल के, फिर ये देखिए बारीक हो गया, तो इसमें हम डाल देंगे चिकन में। अभी ये जो बची हुई है हम लास्ट में डालेंगे। अब 1 स्पून लेंगे, उससे हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। हम आधा घंटा के लिए इसको रख देंगे फ्रीज में। आधा से 1 घंटा, जितना टाइम हो आपके पास। आधा घंटा ज़रूरी है, अगर ज़्यादा रख सकते हैं तो ज़्यादा भी रख दीजिए। ये देखिए
मिक्स हो गया है ये। चलिए हम फ्रिज में इसको आधा घंटा के लिए रख देते हैं। अगर टाइम हो तो 1 घंटा के लिए, नहीं तो आधा घंटा ज़रूरी है। इसमें रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद आधा घंटा बाद मिलते हैं। चलिए हम फ्रिज खोल के देखते हैं। आधा घंटा हो गया है चिकन। चलिए फ्रिज से निकाल लिया। अब गैस की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें थोड़ा से हम सरसों का तेल डालेंगे, 3 स्पून। तेल इसलिए डाला जाता है जिसमें बटर जले नहीं। चलिए अब हम चिकन डाल देते हैं इसमें, थोड़ा फ्राई हो जाए हल्का सा। धीमी आंच में करके हम डाल रहे हैं। अब हम गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे। हमने डाल दिया है। जो मसाला बचा हुआ है हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम डालेंगे अपने उसमें ग्रेवी में। अब गैस को हम तेज कर लेते हैं। तेज करके थोड़ा फ्राई करेंगे, जल्दी हो जाएगा। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है। ये ठंडा हो गया हमारा। पीस के हमने रखा, बना के रखा था काजू वाजू का सब पूरा मिक्स। तो इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में। चलिए देखते हैं पिस गए। ये देखिए पिस गए। अब इसको हम छान लेंगे। चलिए देखते हैं ये हो गया। इसको बगैर बंद किए हमने पकाया है। ये देखिए बढ़िया हो गया है रोस्ट। सारे पलट लेते हैं, दूसरी तरफ से भी हो जाएगी। ऐसे करने से स्वाद और अच्छा आएगा इसमें। ये देखिए सारे फ्राई हो गए। चलिए हमने जो बनाया है मसाला, इसको हम थोड़ा पानी डाल के इसको छान लेते हैं। तो एक कटोरी हम पानी डालेंगे। ये पानी है, ये कटोरी है। इतना पानी डाल के इसको थोड़ा पतला करेंगे। ऐसे चला के इसको छान लेते हैं। ये पतला हो गया। अब इसको हम इसमें छान लेते हैं, बाउल में छान लेते हैं। ये मोटा मोटा है, उसको हम दोबारा पीस लेंगे। चलिए छन गया है। अब इसको हम जो ये मसाला हमारे उसमें रखा था चिकन में, ये भी इसी में डाल लेते हैं। अब जो मोटा मोटा निकला है इसको हम दोबारा फिर से पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी और डालते हैं। चलिए इसको पीस के हम दोबारा से फिर छान लेंगे। चलिए दोबारा हमने पीस लिया है। अब फिर हम इसको छान लेते हैं। बारीक हो गया। इसे छानने से एकदम खूब अच्छा मजा आता, मुंह में कोई वो नहीं आता लम्स। चलिए देखिए छन गया बढ़िया, खूब बारीक बारीक हो गया है। ये इतना कचड़ा निकला है तो हम इसको फेंक देंगे। इसमें से जो मोटा मोटा है इसको हम फेंक देंगे उठा के थोड़ा। बाकी ये पानी डाल डाल के ऐसे ही छान के निकाल लें मसाला इसका। चलिए अब बनाते हैं। चलिए देखिए हो गया है दोनों तरफ से। ये देखिए बढ़िया से कलर आ गया है। बस इतना ही चाहिए। अब मसाला हम बनाते हैं इसका। इसमें हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा से और तेल डालेंगे। 2 स्पून सरसों का तेल है। अब फिर हम वही प्रोसेस करेंगे इसमें। इसमें जो चिकन हमने फ्राई किया उसमें भी थोड़ा तेल है ना, तो कम ही डालें इसमें।
चलिए हम लहसुन जो हमने पीस के रखा था ये इसमें डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने रखा था वो इसमें कलर के लिए हम डाल लेते हैं। हल्का सा इसको फ्राई करते हैं। ये हो गया है, देखिए कलर के लिए डालते हैं इसको। इसमें धनिया वनिया का कोई ज़रूरत नहीं है, हमने धनिया नहीं डाला है। ये मिर्ची हमने पीसी डाल दिया है, हाफ स्पून जो रखा था। या हाफ स्पून जीरा हम डाल देते हैं इसमें। हाफ स्पून काली मिर्च है, ये भी डाल देते हैं मसाले में। बस हो गया है मसाला। देखिए ये खूब रेड कलर का हो गया। बटर चिकन जो है रेड कलर का होता है ना, इसीलिए हो गया है मसाला। तो हम ये मसाला जो है डाल देते हैं बाउल वाला। बाउल में हमने रखा है, ये पूरा मसाला इसमें डाल देते हैं। जो पीस के हमने रखा था वही वाला। ये देखिए मसाला हम पूरा डाल दिया है। अब ये थोड़ा फ्राई हो जाए तो हम फिर चिकन डालते हैं इसमें। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, हम पहले भी डाल चुके हैं चिकन में। पहले डाला था मैरिनेट में, फिर बाद में थोड़ा हल्का सा डाला था। इसमें भी हल्का ही से डालेंगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा नमक। तो ये स्पून से हाफ स्पून डाला, अपने स्वाद अनुसार डालिए ना। सारा मसाला डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा से हल्दी भी डाल लेते हैं, ज़्यादा हमको नहीं डालना है। हाफ स्पून से बिल्कुल कम है, ये देखिए। अब हमें बड़े स्पून से ये डालना है टमाटर केचप। 1 स्पून ही हम डालेंगे। अगर मसाले का कच्चापन निकल जाए तो हम फिर पानी डालते हैं इसमें गर्म करके। चलिए मसाला हो गया है, महक आने लगी है इसमें। बस इतना ही करना है हमको। चिकन हम डाल देते हैं इसमें। देखिए कलर इसका। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दें। चलिए हमें ये धो के हम पानी इसमें डाल देते हैं। पूरा मसाला हमारा इसमें चला जाएगा। इसको हम 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे ढक के धीमी आंच में। ये हम कसूरी मेथी डाल देते हैं इसमें। अब इसको हम धीमी आंच में 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जब तक हमारा चिकन गल ना जाए। चलिए देखते हैं चिकन हो गया। ये देखिए हो गया, गल गया, बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। इसमें गरम पानी डालिए मसाले में। हम शायद बताना भूल गई होगी, लेकिन इसमें गरम पानी ही डाल के जो है पकाया जाता है। अब चलिए इसको स्मोकी फ्लेवर हम दे देते हैं। इसको ये लकड़ी है जो, इसको हम जला लेते हैं। जला के स्मोकी फ्लेवर देंगे। ये लकड़ी हमने दालचीनी की लकड़ी जलाया है स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें। तो इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। चलिए देखिए स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ गया। थोड़ा सा और बंद कर देते हैं इसको। बटर चिकन बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए गल गया बिल्कुल। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। चलिए आखिरी गार्निशिंग कर देते हैं हम।
ये मलाई से हम गार्निशिंग करेंगे इसकी। रसमलाई घर की है। अब इसमें हम आखिरी कसूरी मेथी डाल देते हैं। हरी धनिया से इसको सजाते हैं, गार्निशिंग करते हैं। चलिए हमारा बटर चिकन तैयार हो गया है। अब इसको हम नान, रोटी, पराठा, पुलाव किसी से हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमने पुलाव बना के रखा हुआ है। अगर आप लोग को इसके रेसिपी चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा, तो मैं बनाऊंगी। चलिए रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।